एक औरत की 5 बेटियां थीं। किफालत करने वाला कोई ना था, सख्त परेशान थी। तवील सफर तय करके वो सरबराह ममलिकत के शहर पहुंची। सरबराह ममलिकत का मकान तलाश किया। उसे तवक्को थी कि बहुत आलीशान महल होगा जहां दरवाजे पर दरबान मुकर्रर होंगे, लेकिन उसकी तवक्को के बरक्स उस मामूली से मकान पर कोई दरबान नहीं था। वो बिला खटके अंदर चली गई। सरबराह ममलिकत की अहलिया से मिली। यहाँ भी उसके अंदाजे गलत साबित हुए। मकान में नौकरों की फौज नजर नहीं आ रही थी। सरबराह की अहलिया खुद ही बैठी रोई ठीक कर रही थी। घर का साजो सामान बेहद मामूली था। उस औरत को सख्त मायूसी हुई। उसने सोचा इस वीरान घर से अपना घर आबाद करने आई थी। इसी असना में दरवाजा खुला और बाहर से एक शख्स अंदर आया। वो औरत तो उसे देखकर एक तरफ हो गई, लेकिन सरबराह ममलिकत की अहलिया वहीं बैठी रोई ठीक करती रही। उस औरत ने कहा, इस मट्टी बनाने वाले मजदूर से तो पर्दा कर लो, ये तुम्हारी तरफ ही घूर रहा है। सरबराह ममलिकत की अहलिया ने बताया, ये मेरे शोहर और अमीरुल मोमिनीन हैं। नाज़रीन, ये उस ममलिकत इस्लामिया का सरबराह था जो बलादे रूम से दीवारे चीन तक और उंदुलस के आखिरी गोशों से सिंध तक फैली हुई थी। अमीरुल मोमिनीन काम से फारिग हुए, नमाज अदा की, फिर अहलिया से पूछा, ये औरत कौन है? जवाब मिला, इराक से आई है। औरत कहने लगी, मेरी 5 बेसहारा लड़कियां हैं। मैं आपसे हुस्ने शफकत की तलाश में आई हूँ। औरत का ये कहना था कि अमीरुल मोमिनीन ने कागज कलम मंगवाया और इराक के गवर्नर के नाम खत लिखना शुरू किया। औरत से कहा कि बड़ी लड़की का नाम बताओ। उसने नाम बताया। अमीरुल मोमिनीन ने बड़ी लड़की का वजीफा मुकर्रर कर दिया। औरत ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। फिर दूसरी, तीसरी और चौथी लड़की का नाम दरियाफ्त करते गए, वजीफा मुकर्रर करते गए। औरत हर वजीफे पर अल्हम्दुलिल्लाह कहती जाती। चौथे वजीफे पर खुश होकर उसने अमीरुल मोमिनीन को दुआएं देना शुरू कर दी। अमीरुल मोमिनीन ने हाथ रोक लिया और फरमाया, जब तक तुम हम्द के मुस्तहिक यानी अल्लाह का शुक्रिया अदा करती रही थी, हम वजीफा लगाते रहे, लेकिन अब तुमने हमारा शुक्रिया अदा किया तो इसके बाद का वजीफा नफ्सियानियत पर मबनी होगा। चुनाचे इन 4 लड़कियों से कहना कि अपने वजीफों में से 5वीं लड़की को भी दे दिया करें। खैर, औरत तहरीर लेकर खुश खुश इराक पहुंची और 4 लड़कियों का वजीफा मुकर्रर कर दिया गया। नाज़रीन, इराक के गवर्नर ने जिस शख्सियत के हुक्म की तामील करते हुए 4 लड़कियों का वजीफा मुकर्रर किया था, वो थे उमवी दौर के खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिनका दौर खिलाफत इस कदर ताबनाक और रोशन है कि लोग आपको 5वें खलीफा राशिद के नाम से याद करते हैं। आपका दौर खिलाफत अगरचे बहुत मुख्तसर था, ताहम उसने हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की दौर की याद ताज़ा कर दी। चुनाचे आपको उमर सानी रहमतुल्लाह अलैह भी कहा जाता है। नाजरीन, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर खिलाफत कैसा था, उनकी जिंदगी, उनकी सीरत कैसी थी, उनकी खिलाफत में ऐसे कौन से अहम काम हुए कि उन्हें रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। डूबती माइशत को कैसे इतना मजबूत किया कि उनके दौरे हुकूमत में कोई सदका खैरात लेने वाला ढूंढने से नहीं मिलता था। तो चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं आज के बेहतरीन और अहसन टॉपिक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और सियासत की तरफ। नाजरीन, आपका नाम उमर और कुनियत अबू हफस है। आपकी वालदा मोहतरमा उम्मे आसिम खलीफा सानी हजरत उमर बिन खत्ताब की पोती हैं। आपने 61 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के अंदर आंख खोली। ये बनु उमैया की खिलाफत का दौर था। इस्लामी ममलिकत दूर दूर तक फैल चुकी थी। अफ्रीका और मगरब के तमाम शहर, सिंध, काबुल, फरगाना, रूम, कुस्तुनतुनिया, कब्रिस इस ममलिकत में शामिल थे। गोया उंदुलुस के आखिरी गोशों से सिंध तक और बलाद रूम से चीन की दीवारों तक इस्लामी ममलिकत का सिक्का रवां था। आपने बचपन में ही कुरान हिफ्ज कर लिया, अरबी जुबान और शेर गोई की तालीम हासिल की, इल्म हदीस मुख्तलिफ शयूख से सीखा, ताहम ज्यादातर हजरत अब्दुल्ला बिन उतबा से इस्तिफादा किया। बड़े और अहम मुहद्दिसीन ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के इल्म व फजल को सराहा। मशहूर ताबी हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम लोग उन्हें तालीम देने गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद हम खुद उनसे तालीम हासिल करने लगे।
आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपके चचा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपनी लड़की फातिमा से आपकी शादी की। नाजरीन, 78 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को मदीना का गवर्नर मुकर्रर किया गया। एक बार खलीफा सुलेमान अब्दुल मलिक के साथ सफर पर निकले। आपने अपना सामान और खैमा पहले से नहीं भिजवाया था। मंजिल पर पहुंचे तो हर शख्स अपने अपने खैमे में चला गया, लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहीं नजर न आए। खलीफा ने तलाश करवाया तो एक दरख्त के नीचे इस हाल में मिले कि आंखों से आंसू जारी हैं। खलीफा ने बुलवाकर दरियाफ्त किया कि रोने की क्या बात है। जवाब मिला, रोने का सबब यह है कि मुझे कयामत का दिन याद आ गया। देखिए, मैंने घर से कोई चीज पहले नहीं भेजी, मंजिल पर पहुंचकर मुझे कुछ नहीं मिला। इसी तरह यौम कयामत के लिए जिसने जो चीज भेज दी होगी उस रोज उसे वही मिलेगी। नाजरीन, इस वाक़े से अंदाजा होता है कि कुदरत ने आपके दिल में इब्तदा ही से खशियत इलाही का मादा रख दिया था। शायद आपके इसी तकवा से मुतासिर होकर खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने आपको अपना जानशीन नामजद करने का फैसला किया। नाजरीन, खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक 99 हिजरी में बीमार हुए। उन्होंने वसीयत की कि मेरे बाद उमर बिन अब्दुल अजीज और उनके बाद यजीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बाखुदा अब मैं ऐसी नामजदगी करूंगा जिसमें शैतान का कोई हिस्सा ना होगा। नाजरीन, खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के इंतकाल के बाद उनकी वसीयत पर बनु उमैया के तमाम लोगों से बैत ली गई। फिर वसीयत का ऐलान किया गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा बनाए जाने पर कुछ लोगों को एतराज तो हुए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके। उधर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का हाल ये था कि आप बारे खिलाफत के एहसास से जिम्मेदारी से निढाल थे। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की तजहीज़ व तकफीन और खिलाफत के इब्तदाई मरले मुकम्मल करके हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अपने घर लौटे तो थोड़ी देर आराम करना चाहा। उसी वक्त आपके साहबजादे अब्दुल मलिक ने आकर पूछा, आप इन अमवाल की वापसी से पहले सोना चाहते हैं जिन पर खुलफाए बनु उमैया ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। ये काम बड़ा खतरनाक और नाजुक था। खुद आपके पास एक बड़ी मोटी जागीर थी। बाज अफराद ने आकर आपसे कहा कि अगर आपने अपनी जागीर वापस कर दी तो औलाद की कफालत कैसे करेंगे। आपने फरमाया, मैं उनको अल्लाह के सपुर्द करता हूँ। इसके बाद आपने तमाम अहले खानदान को बुलवाया और उनसे कहा, ऐ बनी मरवान, मेरा ख्याल है कि उम्मत का निस्फ या 2/3 माल तुम्हारे कब्जे में है। तमाम अहले खानदान ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की बात को भांप कर कहा, खुदा की कसम, जब तक हमारे सर तन से जुदा ना हो जाएंगे उस वक़्त तक ये जायदादें वापस नहीं हो सकती। खुदा की कसम, ना तो हम अपने आबाओ अजदाद को काफिर बना सकते हैं, ना अपनी औलादों को मुफलिस बनाएंगे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत सख्ती के साथ फरमाया, खुदा की कसम, अगर इस हक में तुम मेरी मदद ना करोगे मैं तुमको जलील और रुसवा करके छोड़ूंगा। इसके बाद आपने तमाम मुसलमानों को मस्जिद में जमा किया और ऐलान किया कि उमवी खुलफा ने जिस माल, जागीर या जायदाद पर नाजायज कब्जा जमा लिया है वो उनके हकदारों को वापस की जा रही हैं। इस ऐलान के बाद जागीरों की दस्तावेजात मंगवाई गईं। आपकी एक मातहत उन दस्तावेजात को निकाल कर पढ़ते जाते थे और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कैंची से काट काट कर फेंकते जाते थे। सुबह से लेकर नमाज जुहर तक ये सिलसिला जारी रहा। आपने अपनी और अहले खानदान की एक एक जागीर वापस कर दी और उसमें किसी के साथ किसी किस्म की रियायत से काम ना लिया। ना आपको दोस्तियां मुतासर कर सकी और ना कराबतदारियों ने मरूब किया। दस्तूर था कि खलीफा के इंतकाल के बाद उसके इस्तेमाल शुदा मलबूसात उसके अहल वयाल का हक समझे जाते थे और गैर इस्तेमाल शुदा अशिया आने वाले खलीफा के हवाले कर दी जाती थी। सुबह हुई तो तमाम चीजें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने हाजिर कर दी और कहने लगे, ये चीजें आपकी हैं और ये हमारी हैं। आपने पूछा, ये और वो का क्या मतलब है? इसकी वजाहत की गई तो 2 टोक लहजे में फरमाया, ये सारी चीजें ना मेरी हैं, ना सुलेमान की, ना तुम्हारी। खादिम से कहा, सब चीजें बैतुल माल में पहुंचा दो। खलीफा बनने से पहले वो अपने जमाने के सबसे ज्यादा खुश लिबास और जामा जेब शख्स माने जाते थे।
अल्लाह ताला ने ऐशो इशरत के दिलदादा इस शख्स पर जब बार खिलाफत डाला तो नीले आसमान पर तुलू होने वाले सूरज ने, रात की तारीकियों में चमकने वाले चांद सितारों ने और डाली डाली खिलने वाले खुश रंग फूलों ने देखा कि उस शख्स की जिंदगी में कितना बड़ा सैलाब आ गया। उमर सानी रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा बनते ही घर का एक एक नगीना बैतुल माल में दाखिल करवा दिया। खानदान के तमाम वज़ाइफ बंद कर दिए। शाही सवारी पेश की गई तो फरमाया, मेरे लिए मेरा खच्चर ही काफी है। अपनी तमाम सवारियों को फिरोख्त करके रकम बैतुल माल में दाखिल करवा दी। खुलफा के साथ नकीबों और अलमबरदारों के चलने का सिलसिला भी बंद करवा दिया। काबिज शुदा अमवाल और जागीरें उनके असल मालकान को वापस दिलवाना आपका सबसे अहम कारनामा है। आपके इस जुर्रतमंदाना फैसले के असरात मुख्तलिफ हुए। खारजियों ने जो हमेशा खुलफा के खिलाफ बगावत करते रहते थे, इस बार कह दिया कि अब इस शख्स से जंग हमारे लिए मुनासिब नहीं। लेकिन बनु उमैया के लोग सख्त नाराज हुए। उन्होंने आपके फैसले को बदलवाने की बड़ी कोशिश की मगर कामयाब ना हो सके। ये सूरत हाल देखकर बनु उमैया के अमरा और वज़रा सख्त परेशान थे। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अब सिर्फ कनीजें रह गई हैं, वही पेश करके देखो, शायद बात बन जाए। आपको खूबसूरत कनीजें पेश करके अपने फैसले पर नजरसानी करने की दावत दी जा रही। लेकिन कुदरत ये चाहती थी कि इस मर्द सालेह के जरिए इस भटकी हुई कौम को राह रास्त पर ले आए। आपने हर कनीज से उसके मालिक का नाम पता पूछा और उसे उसके मालिक के पास वापस भिजवा दिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौरे खिलाफत सिर्फ 2 साल और 5 महीने की कलील मुद्दत पर मुहित है, लेकिन इस मुख्तसर मुद्दत में आपने हिकमत और जुर्रत से भरपूर फैसले किए। उनकी बदौलत पूरी ममलिकत की काया पलट गई। आप खलीफा सानी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत मुतासिर थे। खलीफा बनने के बाद आपने हजरत उमर बिन खत्ताब के पोते हजरत सालिम को खत लिखा, मैं चाहता हूँ अगर अल्लाह मुझे इसकी इस्ताअत दे तो मैं रियाया के मामलात में हजरत उमर बिन खत्ताब के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ। इसलिए आप मेरे पास उनकी वो तमाम तहरीरें और फैसले भेज दीजिए जो उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में किए थे। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो मैं उनके नक्शे कदम पर जरूर चलूंगा। नाज़रीन, आपका इससे भी बड़ा कारनामा ये है कि आपके खलीफा बनने से पहले गैर मुस्लिमों से टैक्स लिया जाता था और आपने खलीफा बनने के बाद ये टैक्स लेना बंद कर दिया था। इस पर सिर्फ मिस्र में ही इतने लोग मुसलमान हुए कि टैक्स की आमदनी घट गई और वहाँ के हाकिम ने आपसे शिकायत की कि आमदनी कम होने की वजह से मुझे कर्जा लेकर मुसलमानों के वजीफे अदा करने पड़ रहे हैं। आपने जवाब में लिखा, टैक्स बहरहाल खत्म कर दो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी बनाकर भेजे गए थे, मैसल बनाकर नहीं। नाजरीन, मुल्क में जितने माजूर व मजबूर थे उनकी फहरिस्त तैयार करवा के उनका वजीफा मुकर्रर करवाया। अगरचे आपने गैर मुस्लिमों पर टैक्स माफ कर दिया था जिससे आमदनी घट गई, फिर भी सरकारी खजानों से हाजतमंदों के वज़ाइफ मुकर्रर किए, लेकिन नाजायज आमदनियों की रोकथाम, जुल्म के सद्देबाब और माल की दयानतदाराना तकसीम के नतीजे में सिर्फ 1 साल बाद ये नौबत आ गई थी कि लोग सदका लेकर आते थे और सदका लेने वाले मिलते ना थे। बैतुल माल की आमदनी कम होने के बजाय कई गुना बढ़ गई थी। आपने गैर मुस्लिमों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। आपने उन तमाम गैर मुस्लिमों के साथ इंतहाई अच्छा सलूक किया जो इस्लामी ममलिकत में रहते थे। नाजरीन, तमाम हुक्काम के नाम आपने फरमान जारी किया कि नमाज के वक़्त हर काम और कारोबार को छोड़ दिया करो। जो शख्स नमाज को ज़ाय करता है वो दूसरे फ़रज़ को और ज्यादा ज़ाय करने वाला होगा। आपने अपने दौर में इल्म की इशाअत पर खसूसी तवज्जो दी। आपने हुक्काम को हिदायत की कि मसाजिद में इल्म को आम किया जाए। जो उलमाए कराम इल्म की तदरीस व इशाअत में मशगूल थे उन्हें फिक्र माश से बेनियाज कर दिया। उनके लिए बैतुल माल से भारी वजीफे मुकर्रर कर दिए। मुख्तलिफ मुल्कों में दीन का इल्म फैलाने के लिए उलमा भेजे। इस्लामी ममलिकत के ज़ेरे नगी आने वाले तमाम इलाकों में वाइज और मुफ्ती मुकर्रर किए। आपका सबसे बड़ा तालीमी कारनामा अहादीस नबवी की हिफाजत और इशाअत है। आपने जब ये देखा कि हदीसों के हाफिज दुनिया से रुखसत होते जा रहे हैं तो आपने मदीना के वाली काजी अबू बकर बिन हज़ाम को हिदायत की कि अहादीस नबविया को तलाश करो और तहकीक से उनके मुस्तनद होने के बारे में इत्मीनान
ऐलान करके उन्हें लिख लो। एहतियात रहे कि सिर्फ मुस्तनद अहादीस कबूल की जाएंगी। इसी किस्म का हुक्मनामा तमाम सूबों के गवर्नरों के नाम भेजा। नतीजा ये निकला कि सही अहादीस का बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिंध के हुक्मरानों और जमींदारों को इस्लाम की दावत दी थी। उनमें से अक्सर ने इस्लाम कबूल कर लिया। उनकी जायदादें और जमीनें उन्हीं के कब्जे में रहने दी गईं। राजा दाहिर का लड़का जय सिंह भी उन्हीं में था। आप रहमतुल्लाह अलैह के इखलाक से मुतासिर होकर बाज़ मुल्कों ने वफ्द भेजकर अपने यहाँ इस्लाम की तबलीग के लिए उलमा भेजने की दरख्वास्त की। रजब 101 हिजरी में आप बीमार हुए। इस सिलसिले में दो रिवायतें हैं। एक ये कि आपकी अलालत तिबी थी, दूसरी ये कि बनु उमैया ने आपके एक खादिम को 1000 अशरफियां देकर आपको जहर दिलवाया था। आपको अलालत के दौरान ही इसका इल्म हो गया था, लेकिन आपने गुलाम से कोई इंतकाम ना लिया, बल्कि अशरफियां उससे लेकर बैतुल माल में दाखिल करवा दी और गुलाम को आज़ाद कर दिया। और फिर बिलाखिर 25 रजब 101 हिजरी को आपने अपना सफर हयात मुकम्मल कर लिया। उस वक़्त आपकी उम्र 40 साल थी। आपको हलब के करीब दीर समाआन में सपुर्दे खाक किया गया। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन नेक हस्तियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें इन जैसा आली शान हुक्मरान नसीब फरमाए। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।